अविकारी शब्द। पढ़िए और समझिए। क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। 2 मां जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं। 3 पिताजी की बस घर के बाहर रुकती है। 4 दादाजी थोड़ी देर में समाचार पत्र पढ़ेंगे। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर वाले शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, अर्थात ये उनकी विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी देर में हो रही है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह भी सोकर उठी है। रोहन सदा समय पर विद्यालय पहुंचता है। उपर्युक्त वाक्यों में आए अभी व सदा शब्द क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द नित्य, पहले, तुरंत, आज, कल, परसों, दिन भर, रात भर, हमेशा, कभी कभी आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नीता मोहित के बाईं ओर खड़ी है। सोहम बाहर खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में आए बाईं ओर व बाहर शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द नीचे, सामने, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, दूर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीटा आजकल बहुत कम खा रही है। दीपिका, जूस खूब पियो। उपर्युक्त वाक्यों में आए कम व खूब शब्द क्रिया कितनी हुई, अर्थात ये क्रिया के परिमाण, मापतौल की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कुछ, अधिक, पर्याप्त, इतना, ज्यादा, काफी, इतना, उतना, केवल, जितना आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घोड़ा तेजी से दौड़कर जीत गया। दादाजी धीरे धीरे चल रहे हैं। इन वाक्यों में आए तेजी से धीरे धीरे शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं, अर्थात यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द वस्तुतः, सहसा, अचानक, प्रायः, शीघ्र, तेज, जल्दी जल्दी, निरंतर, धड़ाम से, ध्यानपूर्वक, निश्चयपूर्वक, हौले से आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। ध्यान देने योग्य। क्रिया विशेषण अविकारी, अव्यय शब्द होते हैं, इसलिए वचन, लिंग, कारक आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, जैसे सोनल जल्दी से उठी, सोहन जल्दी से उठा। थोड़ा, कम, ज्यादा, अल्प, परिमाणवाचक आदि शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं, तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाता है, तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे
अलका ने थोड़ा पानी पिया। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा। अलका ने थोड़ा ही पानी पिया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया। अब तक हमने सीखा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हुई। पढ़िए और समझिए। संबंध बोधक। संबंध प्लस बोधक, संबंध बताने वाला। बच्चा दुकान के समीप खड़ा है। कक्षा के भीतर छात्र बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द 2 संज्ञा शब्दों के बीच संबंध बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः ये अव्यय होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द के आगे, के पीछे, के नीचे, के सहारे, के बाद, आदि। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के 10 भेद होते हैं। 1 समतावाचक, की भांति, के बराबर, के समान, की तरह आदि। 2 विरोधवाचक, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ, के उल्टे आदि। 3 स्थानवाचक, के पास, से दूर, के नीचे, के भीतर आदि। 4 दिशावाचक, की ओर, के आसपास, के सामने, के चारों ओर, आसपास आदि। 5 तुलनावाचक, की तरह, की अपेक्षा, से बेहतर, से खराब, से बढ़िया आदि। 6 हेतुवाचक, के कारण, के लिए, की खातिर, के हित आदि। 7 कालवाचक, से पहले, के बाद, के पश्चात, के पूर्व, के उपरांत आदि। 8 पृथकवाचक, से अलग, से दूर, से हटकर, से परे आदि। 9 साधनवाचक, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, के जरिए आदि। 10 संगवाचक, साथ, के संग, के समेत और आदि। ध्यान देने योग्य। संबंधबोधक पदों का प्रयोग सदा के, से, की आदि के साथ किया जाता है, अन्यथा ये विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बन जाते हैं। संबंधबोधक अव्यय संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं, जैसे 1 सोहन बाहर। क्रिया विशेषण खड़ा हुआ है। क्रिया 2 घर। संज्ञा के बाहर। संबंधबोधक खड़ा हुआ है। अब तक हमने सीखा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, वह संबंधबोधक कहलाता है। संबंधबोधक के 10 भेद होते हैं। समतावाचक, विरोधवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, हेतुवाचक, कालवाचक, पृथकवाचक, साधनवाचक तथा संगवाचक। समुच्चय बोधक। पढ़िए और समझिए। समुच्चय प्लस बोधक, जुड़ने का बोध कराने वाला। इन्हें योजक भी कहते हैं, अर्थात जोड़ने वाला। गुलाब में फूल और कांटे दोनों होते हैं। परिश्रम करो अन्यथा उत्तीर्ण नहीं होगे। उपर्युक्त वाक्यों में आए और तथा अन्यथा शब्द वाक्य के 2 शब्दों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक हैं। 2 शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द की, लेकिन, परंतु, किंतु, तथा, एवं, अथवा, मगर आदि। समुच्चय बोधक के भेद।
समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दो अथवा दो से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, मैंने कोशिश तो की लेकिन काम नहीं बना। आकांक्षा व अनुराग भाई बहन हैं। उपरोक्त वाक्यों में आए लेकिन तथा व शब्द दो समान पदों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ रहे हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे, माताजी ने कहा कि तुम तुरंत तैयार हो जाओ। अभी से परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक उपरोक्त वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य, जिन्हें की तथा ताकि शब्दों से जोड़ा गया है। अब तक हमने सीखा, दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ने अथवा अलग करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। विस्मयादिबोधक, पढ़िए और समझिए। उफ, कितनी गर्मी है। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। पीछे दिए गए वाक्यों में आए उफ तथा बाप रे बाप शब्द वक्ता के मनोभावों को स्पष्ट कर रहे हैं कि बोलने वाला क्या अनुभव कर रहा है, अतः ये विस्मयादिबोधक हैं। वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा, भय आदि भावों का बोध करवाते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। कुछ विस्मयादिबोधक शब्द अरे, हाय, वाह, अच्छा, हट, ओहो, शाबाश आदि। विस्मयादिबोधक के भेद। विस्मयादिबोधक के 9 भेद होते हैं। एक विस्मयबोधक, अरे, क्या, ओह आदि। 2 हर्षबोधक, वाह वाह, आहा, क्या खूब, शाबाश, धन्य आदि। 3 घृणाबोधक, छी, छी छी, धिक, धत आदि। 4 स्वीकृति बोधक, हाँ, ठीक, जी हाँ आदि। 5 चेतावनी बोधक, सावधान, होशियार, बचो, हटो आदि। 6 शोक बोधक, हाय, उफ, आह, हे राम, ओह आदि। 7 आशीर्वाद बोधक, सौभाग्यवती भव, दीर्घायु हो, सुखी रहो, जीते रहो आदि। 8 भय बोधक, बाप रे, अरे रे, बाप रे बाप आदि। 9 संबोधन बोधक, ओ, अरे, अजी, हे आदि। ध्यान देने योग्य। विस्मयादिबोधक शब्द के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मन के भावों को प्रकट करते हैं, अतः इनके उच्चारण का विशेष महत्व होता है। इनके प्रयोग द्वारा एक या दो शब्दों में बड़ी बात कह सकते हैं। इन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, किंतु इनके उच्चारण से विशेष अर्थ प्रकट होते हैं। ये प्रायः वाक्य के आरंभ में लगाए जाते हैं। अब तक हमने सीखा, वे शब्द जो मन के भावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। ये भय, शोक, आशीर्वाद, हर्ष, घृणा, स्वीकृति आदि के सूचक होते हैं।